हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्सेटाइल वानिया और मैं हूं वानिया। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए वेल्थ क्रिएट करना एक बहुत बड़ा फोबिया टाइप का होता है। हमें लगता है कि जितना हम कमाते हैं उसमें जो हम बचा पाएंगे वो ही बचा पाएंगे। बट इफ़ आई टेल यू दैट देयर आर वेज, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप एक वेल्थ क्रिएट कर सकते हो अपने लिए। सो ये वीडियो कम्प्लीटली इसके ऊपर है। अगर आपकी सैलरी 20,000 से अराउंड 50-80,000 के आसपास अगर ये सैलरी अगर इस ब्रैकेट में अप्लाई करते हो तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट है। हम स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे कि कैसे आप एक सैलरीड एम्प्लॉय होकर भी अपने लिए बहुत ही अमेजिंग वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपकी सैलरी 20,000 से कम है तो आप इस वीडियो पे भी 1 मिनट के लिए रुकिए, और अगर आपकी सैलरी 20,000 से ज़्यादा है तो आप 1 मिनट के आसपास स्किप करके आगे मूव ऑन कर सकते हैं। इफ़ योर सैलरी 20,000 एंड लेस, सो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बोलना चाहती हूँ वो ये है कि हम सबके अंदर स्किल्स होती हैं, राइट। अगर आपको लगता है कि मेरे पास कोई बहुत ही स्पेसिफिक स्किल नहीं है, मैं एक यूजुअल जनरल स्किल्स मेरे अंदर है, तो ट्राई टू बिल्ड ऑन दैट स्किल्स। अपने आप को कुछ इस तरीके से डेवलप करिए कि आपके जॉनर के जो भी लोग हैं उनसे आप थोड़ा सा स्टैंड आउट करें। आप ही कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू अपनी ही यूजुअल स्किल्स को थोड़ा सा और पॉलिश करके एक एक्स्ट्रा एडिशनल कोई स्किल ऐड करके, बट द ओनली वे टू क्रैक इट इज़ टू गेट योर सैलरी इंक्रीज। या तो आप कंपनी स्विच करके अपनी सैलरी बढ़ाइए या एक छोटा सा पैसिव इनकम अपने लिए क्रिएट करिए, अपने आप को डिफ्रेंशिएट करके बाकी लोगों से। बिकॉज अनटिल एंड अनलेस आपकी सैलरी 20,000 से ऊपर नहीं होती है तब तक वेल्थ क्रिएट करने के बारे में सोचना इज़ नॉट दैट ग्रेट। आपकी सैलरी के बीच 20,000 से लेकर 80,000 के बीच में लाई करती है या उससे ज़्यादा है तो फिर ये सारी चीज़ें आपके लिए एप्लीकेबल हैं। अब मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करूंगी, डूज के अंदर और डोंट्स के अंदर। क्या चीज़ें आपको करनी है और क्या आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। डोंट्स से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि आपको किसी भी तरीके के इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ट्रैप के अंदर नहीं फंसना है। आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, इंस्टाग्राम के थ्रू, बहुत सारे ऐप्स के थ्रू, यूट्यूब चैनल्स के थ्रू आपको अलग अलग लोग ये बोलते हैं कि आप कुछ पैसे हमारे साथ दो एंड देन विल इंस्टेंटली आपके पैसे को हम बढ़ा कर देंगे। मैं यहाँ पे नाम ही लेना चाहूँगी, मुझे खुद अप्रोच किया गया है टू गिव माई मनी, मेरा अपना पैसा दो और उसके बाद हम उसे मल्टीप्लाई करा के आपको 1 हफ्ते के अंदर 3 टाइम्स आपका पैसा करके वापस देंगे। एंड दैट मोमेंट इटसेल्फ मैंने भैया छोड़ दिया। मतलब ये चीज़ हमें लगता है कि जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जिनके पास शेयर्स बहुत सारे होते हैं, वो लोग ज़्यादा पैसा बना पाते हैं या ज़्यादातर रिटर्न्स उनको ही मिलते हैं जिनके स्टॉक्स होते हैं। या जो लोग शेयर मार्केट में एक्टिवली रहते हैं उनके पास बहुत बड़ी वेल्थ हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, एक परसेप्शन है जो कि गलत है एंड आई वांट टू ब्रेक इट। ऐसा कुछ नहीं है। मैं कहती हूँ कि वो ज़्यादा रिटर्न्स कमा सकते हैं, पर क्या उन सबके पास ज़्यादा वेल्थ क्रिएट होती है, ये क्वेश्चनेबल थॉट है एंड आई डोंट वांट कि आप इसको बिलीव करो। तो ये स्ट्रिक्ट डोंट्स हैं हमारे लिए। अब आगे बढ़ते हैं हम डूज की तरफ कि एक्चुअली आपको करना क्या है टू मेक योर अमेजिंग वेल्थ। पहली चीज़, जॉब्स, बिजनेस और फ्रीलांसिंग, ये 3 तरीके के वर्क स्ट्रीम्स होते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं इस समय सैलरीड है। आप भी सैलरीड है, मैं भी सैलरीड हूँ। हम सैलरीड एम्प्लॉयज़ में आते हैं। कुछ होते हैं बिजनेसमैन एंड देन दे आर फ्रीलांसर्स। अगर आप मुझसे पूछे कि ज़्यादा पैसा किस में है तो मैं आपको ये बोलूँगी कि अगर आप बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखें, जैसे मुकेश अंबानी को देखें या रतन टाटा को देखें, जब ऐसे बिजनेसमैन को आप देखते हो आपको लगता होगा कि उनके पास बहुत पैसा है। मतलब फैक्ट इज कि उनके पास पैसा तो है, बट क्या उनके पास फ्रीडम है टू स्पेंड दैट मनी। जहाँ चाहते हैं वो उस पैसे को लगा सकते हैं? नहीं। उनका हर इन्वेस्टमेंट जो होता है, उनका जो शेयर्स होते हैं, वो अपने शेयर्स को नहीं बेच सकते। अपने शेयर्स को डाइल्यूट करके पैसा निकाल लेना उनके लिए बहुत ही बड़ा एक टास्क है। दे कैन नॉट सेल ऑफ देयर ओन शेयर्स। पर अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉयड हो, जैसे कि अगर हम बहुत बड़े सैलरीड एम्प्लॉयज़ के बारे में हम जानते हैं, जैसे सुंदर पिचाई, इंदिरा नोई, सत्या नडेला, ये सारे जो है CEOs ऑफ द टॉप कंपनीज अक्रॉस द वर्ल्ड हैं और ये सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं। डू यू फील कि आपको लगता है कि क्या ये कम कमाते हैं? ये बहुत ज़्यादा इनकी अर्निंग है, बट द फैक्ट इज़ कि इनकी जो फ्री इनकम है, जो फ्री हैंड जो है वो बहुत ज़्यादा है। वो जो भी कमाते हैं उस पर पूरा उनका राइट है और वो जब चाहे जितना चाहे वो खर्च कर सकते हैं। सो ये मिसकंसेप्शन दूर करना है। इफ़ यू फील कि आपको एक सैलरीड एम्प्लॉय ही रहना है तो आई विल टेल यू कि एक सैलरीड एम्प्लॉय रहकर भी आप बहुत ज़्यादा वेल्थ अपने लिए क्रिएट कर सकते हो। अब ये करना कैसे है? अपनी लाइफ को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जब हम स्टार्ट होते हैं, एजुकेशन होती है, उसके बाद हमारा मैरिज वाला एक फेज़ आता है जहाँ बच्चे होते हैं, मैरिज होती है, फिर हमारा एक रिटायरमेंट का एज आता है जो 50 के आसपास हमारा होता है। लेट्स ब्रेक आवर लाइफ इनटू
लेस देन 20, 20 to 40 एंड देन 40 to 60 एंड अहेड, ऐसे ब्रेक करते हैं। सो कुछ चीज़ें हैं हर एक स्टेप पर जो आप कर सकते हो टू जनरेट वेल्थ। मैंने एक और वीडियोस के ऊपर बनाई हुई है कि बिफोर 30s, अगर आप 30 नहीं हो तो आपको क्या क्या डिसीजन है फाइनेंशियल जो अपनी लाइफ में अब भी लेने चाहिए, वो मैंने यहाँ पे पिन कर दिया, आप इस वीडियो को देख सकते हैं एंड देन यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप अभी अपने 30s के आसपास हो, जो कि मैं मान रही हूँ कि आप 30s के आसपास हैं और अब अपनी वेल्थ क्रिएशन के बारे में सोच रहे हो, सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बोलूँगी कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जो है वो बहुत ही अमेजिंग तरीका है अपने पैसे से पैसा बनाने के लिए। अपना पैसा जो अकाउंट में रखा है उसको निकाल के आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करिए। इसके बेनिफिट्स क्या है? पहली चीज़ तो आपको कोई GST नहीं देना है, कोई आपको मेकिंग चार्जेस नहीं देने, इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, जो गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा वो भी आपको मिलेगा, और अगर 8 साल तक रखते हो तो आपको एडिशनल इंटरेस्ट मिलता है उसके ऊपर। सो इससे अच्छा तरीका कोई नहीं हो सकता है गोल्ड को परचेज करने का, जहाँ पे आपको गोल्ड को रखना भी नहीं है और आपको उसके ज़्यादा बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं। सो अगर आप एक गोल्ड को खरीदो और गोल्ड बॉन्ड को खरीदो, आपको करीबन 20% तक का फ़ायदा होता है इन योर सेव इन्वेस्ट इन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। तो सबसे बड़ी चीज़, ये गवर्नमेंट के बॉन्ड है तो कोई रिस्क फ्री है ऑलमोस्ट। नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप अपने 30s में हैं, आई विल सजेस्ट कि निफ्टी 50 के स्टॉक्स लेकर आप छोड़ सकते हो, पर उसमें स्ट्रैटेजी क्या है कि आपको उसको इंट्राडे नहीं करना है, आपको खरीदना है और उसको भूल जाना है। निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स होते हैं वो इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे ग्रो करते हैं, उनका फ्यूचर बहुत अच्छा होता है, दैट्स वाई वो निफ्टी 50 के अंदर है। तो उन स्टॉक्स को आप खरीद करके फ्यूचर के लिए छोड़ सकते हो। दैट्स वन थिंग जो आपको तुरंत करनी है। थर्ड, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब क्या है इसमें, हम एक रूल होता है 50-30-20, तो आपकी इनकम का 50% जो है वो आप अपने नीड्स पे स्पेंड करते हैं, जैसे आपका खाना पीना, बिजली पानी, आपका पेट्रोल CNG, जो घर के खर्चे हैं वो सब कुछ मिला के। 30% जो आपका होता है वो होता है आपका लेजर, जिसमें आपका ट्रैवलिंग हो गया, फाइन डाइनिंग हो गया, रेस्टोरेंट में खाना पीना, थोड़ा सा इंजॉय करना, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा अपग्रेड करना, एक्सपीरियंसेस गेन करना, वो 30% हो गया। और 20% जो होता है वो होता है आपकी सेविंग्स, राइट। तो अब इस 50-30-20 के रेशियो के हिसाब से अगर हम चलें तो जो 20% है, फॉर इंस्टेंस अगर आज आपकी सैलरी 20,000 है तो अगले 2 साल बाद भी आपकी सैलरी 20,000 तो नहीं होगी, वो बढ़ेगी बाई 10%। हो सकता है आपकी कंपनी स्विच करे, हो सकता है 40% राइज मिल जाए। बाय द एंड ऑफ द 5 years प्रॉब्लम आपकी सैलरी 50,000 से ऊपर हो, 50,000 रुपीज़ से ऊपर हो, 60,000 रुपीज़ हो, क्या उस समय भी आपकी सेविंग्स जो होंगी वो क्या 20%, मतलब 20,000 का 20% हो गया आपका 4,000, राइट। तो आपकी सेविंग्स तब भी तो 4,000 नहीं रहेंगी, राइट। तो आपकी सेविंग्स हमेशा बढ़ती जाएंगी, और जैसे जैसे आपकी सेविंग्स बढ़ती जाएगी उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है, जो आप वेल्थ क्रिएट कर रहे हो वो भी बढ़ता जाएगा। इसको कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी सेविंग्स बढ़ेगी। खर्चे तो वैसे वैसे नहीं बढ़ेंगे, इट्स नॉट गोना हैपन लाइक दैट। खर्चे एक पॉइंट पे आके बढ़ते हैं, राइट, एवरी ईयर नहीं बढ़ते हैं, और अगर बढ़ते भी होंगे तो इन्फ्लेशन के रेट के हिसाब से बढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन्फ्लेशन 6% है तो आपके खर्चे भी उस हिसाब से बढ़ेंगे, राइट। लेकिन आपकी जो सैलरी है वो इन्फ्लेशन के हिसाब से नहीं बढ़ती है, वो 10% तो एटलीस्ट मैं मानती हूँ कि बढ़ती है। और अगर नहीं बढ़ती है तो यू नीड टू स्विच टू कंपनी विच एटलीस्ट गिव्स यू 10% राइज एवरी ईयर, बिकॉज उससे कम तो बहुत ही कम है, राइट। तो आपको ये देखना है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग को यूज़ करके आप ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर पाओगे और सेविंग के ऊपर रिटर्न्स ले पाओगे। आगे बढ़ते हैं रिटायरमेंट की तरफ। एक बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है कि 50 के बाद, 45 के बाद, आपकी जो बॉडी होती है, हमारी जो बॉडी होती है, वो सपोर्ट करना बंद कर, मतलब काम मन नहीं करता काम करने का, मन करता है कि थोड़ा आराम करो, घर पे चिल करो, रिलैक्स करो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, घूमो फिरो, राइट। उस टाइम पर काम करने का मन नहीं करता, तो आपको प्रोएक्टिवली क्या करना है, यू हैव टू गो फॉर एन NPS, नेशनल पेंशन स्कीम। पहले तो टैक्स सेविंग होती है, सबसे पहली चीज़ आपका टैक्स बचेगा। दूसरा कि आपका पेंशन गारंटीड हो जाएगा, जो अगेन आपकी वेल्थ जनरेशन का ही पार्ट है। आप ये सोचो कि 50 के बाद, 50 के होने के बाद, 60 के होने के बाद आपको रेगुलरली मंथली इनकम आती रहेगी बिना कुछ करे, तो NPS में आप ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये हमने क्या डिस्कस किया, स्टार्टिंग ऑफ द लाइफ से लेकर एंडिंग ऑफ द लाइफ तक आपको हर पॉइंट पे कहाँ आप खर्च कर सकते हो, सॉरी सेव कर सकते हो, जिससे कि आपकी वेल्थ जो है वो जनरेट हो जाए। अब सो दैट वाज ऑल अबाउट कि एज अ सैलरीड एम्प्लॉय आप कितना ज़्यादा सेव कर सकते हैं, और इस सेविंग के ऊपर आप रिटर्न्स लेके अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। एक बेसिक फंडा मैं आपको बताती हूँ, बेस लाइन, बिल्कुल बेस लाइन। कोई भी आप वीडियो यूट्यूब पर उठा के देख लो, कोई भी आप सेशन अटेंड कर लो, कोई भी आप कोर्स ले लो, एक जो बेसिक फैक्टर है जो हर जगह कॉमन रहता है, वो क्या है, वो ये है कि जितना कम आप स्पेंड करोगे
उतना ही ज़्यादा आपकी सेविंग बढ़ेगी। अगर आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स बहुत ही लैविश है या बहुत ही अनरीजनेबल है, फॉर एग्जाम्पल आप 400 रुपये का पीनट बटर खरीदते हो जबकि आप 20 रुपये घर में बना सकते हो, ठीक है। आप 4000 का एक ब्रांडेड हेडफोन लेते हो जबकि 600 में भी आपको एक उतना ही अच्छी क्वालिटी का हेडफोन मिलता है। आप हर जगह गाड़ी से ही ट्रैवल करते हो या फ्लाइट से ही जाते हो जबकि आप उस जगह पर काफ़ी अलग तरीक़ों से भी जाकर एक्सपीरियंसेस गेन कर सकते हो, बट आप नेसेसरीली वैसे ही जाते हैं। तो ये जो चॉइसेस हम लोग करते हैं डेली लाइफ में, ये होता है पैसे खर्च करना। एवरी टाइम व्हेन यू स्पेंड मनी, इसको ये सोचिए कि एम आई स्पेंडिंग इट ऑन लाइबिलिटीज़ और एम आई स्पेंडिंग इट ऑन माई असेट्स। जहाँ पर भी आप खर्चा करो, क्या वो सिर्फ खर्चा है या वहाँ से कुछ आने वाला है। तो अपनी मेंटालिटी को बदलना है कि कम से कम खर्चा करना है उन चीज़ों के ऊपर जो लाइबिलिटीज़ हैं और ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करना है उन चीज़ों के ऊपर जो हमारे लिए असेट्स हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। मैं फाइनेंस पोस्ट ग्रेजुएट और ऑलमोस्ट 10 ईयर्स से मैं फाइनेंशियल एनालिसिस में हूँ, फाइनेंशियल एनालिस्ट हूँ। तो काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है जो मुझे ये बताता है, ये सब चीज़ें जो मैंने सीखी हैं। सो वो आपके साथ शेयर करिए। आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और आपकी जो भी क्वेरीज है कमेंट्स में डालिए। और अभी के लिए बाय, फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।